उसके एडीसी ने उतर के कहीं फाटक वाले से कहा कि अगर ट्रेन के आने में कुछ वक्त है तो जल्दी से खोल दो, कायद आज़म की गाड़ी गुजर जाएगी। कायद आज़म गॉट पर्सनली ऑफेंडेड, अपने एडीसी को डांट के डपट दी कि अगर तुम पाकिस्तान कानून की पाबंदी, मैं कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो उसके बाद इस मुल्क में कानून की पाबंदी कौन करेगा। बेटा, दैट वाज द पाकिस्तान आवर एल्डर्स क्रिएटेड, बट देन अल्लाह ने कायद आज़म का तोहफा हमसे बहुत जल्दी वापस ले लिया। उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी, लेकिन जो ड्यूटी हमारे जिम्मे अभी तक बाकी है, कायद आज़म was an executioner. He did a brilliant job, but on the ideology of Iqbal. Iqbal still lives. The ideology of Iqbal will live for another 200 years, till the time you achieve the second dream, which has to be achieved. कि ये पाकिस्तान एक बेस एरिया बनेगा, कि जहां पर अल्लाह ताला रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज करेगा मुसलमानों को, and will become the symbol and base for the rise of Islamic civilization once again. एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, लेकिन उसका मरकज पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान वो सिमिलैरिटीज इसकी जो प्रैक्टिकली मदीने की रियासत की थी अव्वल, if that state of Medina was annihilated, the entire Muslim ideology would have been. Today Pakistan represents symbolically that Medina. Pakistan is Medina Sani, the second Medina. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून था हमारे बड़ों के लिए. It was on the basis of this romanticism that they sacrificed everything they had. Our first generation जो पहुंची भी पाकिस्तान में, आज बच्चे शिकायत करते हैं कि आपने ऐसा पाकिस्तान हमें दिया जिसमें आज जुल्म है, ज्यादती है, तकलीफ है. बच्चों, शिकायत नहीं करो. जो हमारे बड़े यहां पर पहुंचे थे उनके पास कुछ भी नहीं था. They struggled every day in, day out just to survive. This country had nothing. कायद आज़म के इंतकाल के बाद ये मुल्क उनके पास आया, उन लोगों के हाथों में चला गया जिन्होंने इसके लिए कुछ कुर्बान नहीं किया था. जिस तरह आज जो हुक्मरान हैं, ये वो हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ कुर्बान नहीं किया है. उस वक्त भी ऐसे ही हुक्मरान मिले. हमें तकलीफ हुई. हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पास रियासत नहीं थी, स्टेट नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, आइडियोलॉजी थी. पाकिस्तान बनने के बाद हमारे पास रियासत भी आई, गवर्नमेंट भी आई, आइडियोलॉजी कमजोर हुई, जिसके नतीजे में 71 में हमें चोट आई, हमारा एक बाजू अलग हो गया हमसे. लेकिन अल्लाह का फजल है, 71 से लेकर आज तक हमारी ज्योग्राफी अपनी जगह पे इंटैक्ट है. हुकूमतों का क्राइसिस है, लीडरशिप हमारे पास नहीं है, लेकिन अब आइडियोलॉजी को डाइल्यूट करने के लिए डिस इंफॉर्मेशन और झूठ, प्रोपेगेंडा. पाकिस्तान गलत बन गया. पाकिस्तान बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी. हमें दोबारा इंडिया से मिल जाना चाहिए. ये पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा. इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया तालिबान ने. लेट्स इमिग्रेट टू कनाडा. डिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन. एक बात याद रखना बच्चों, एक बात हम आपको बड़ा साफ बता दें. गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल रिमेन अ सेकंड ग्रेड, थर्ड रेट सिटीजन. इवन वर्स, कम हेयर, यू आर द एलीट and mashallah you are. Our future generations depend upon you now. We are passing this responsibility to you. Do not crib or complain. यहां तकलीफें जो हैं, हमारे बड़ों को इससे ज्यादा तकलीफें थी. They never cribbed, they never complained. आप लोग कभी भूखा नहीं सोए हो, आपके सरों पे हमेशा छत रही है, आपको कभी माइग्रेट नहीं करना पड़ा, आप कभी स्लॉटर हाउसेस से गुजरकर पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे हो. I'll tell you stories. We had little experiences of this. जब पाकिस्तान याद आता था, when the Soviet Union invaded Afghanistan and the Soviet tanks reached our borders and their shells were firing into Pakistan, then the Afghan jihad was going on in Afghanistan. Lots of volunteers from Pakistan went in with the belief and faith that we'll stop the Soviets in Afghanistan. Because जो पिछले 200 साल की हिस्ट्री है कि मॉस्को से जब वो नीचे उतरना शुरू हुए तो 1860s, 70s, 80s, 90s में समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये तमाम मुसलमान ममालिक एक एक करके सोवियत हड़प करते गए. 79 में they came into Afghanistan, right onto our borders, and then the push was overrunning Pakistan into Arabian Sea. And there were times and there were moments, I tell you children, we were posted on the borders of Pakistan. पीछे मुड़ के देखते थे तो पाकिस्तान का झंडा नजर आता था, आगे देखते थे सोवियत टैंक्स और आर्मर्ड ब्रिगेड्स होते थे. And there was only very thin line of desperados trying to hold them with the belief, by God we'll slaughter ourselves but not let the Soviets enter Pakistan. Let me tell you what faith and belief in this Pakistan is. Let me tell you what Diwangi is. 1965 की वॉर में सिपाही मकबूल हुसैन, one of the soldiers of the Azad Kashmir regiment, crossed into Kashmir to fight for Pakistan, was captured, wounded.
And for 40 years, Indian did not tell Pakistan that they are holding a Pakistani soldier. 40 साल उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी जबान काट दी इस बात पर कि उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और 40 साल के बाद जब वो पागल हो गया सिपाही मकबूल हुसैन, तो अभी पिछले 2 साल पहले इसको उन्होंने वाघा से धक्का देके पाकिस्तान में भेज दिया कि अब ये पागल आदमी क्या बताएगा किसी को। मकबूल हुसैन पागल हो चुका था, उसको सिर्फ एक बात याद थी, आई एम अ सोल्जर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। He reported in the Azad Kashmir Regimental Center. बेटा सुनो अभी। He reported in the Azad Kashmir Regimental Center, जहां पे दाखिल होते ही जो शोहदा के नाम लिखे हुए, इसमें सिपाही मकबूल हुसैन शहीद भी लिखा हुआ था। He goes to the commanding officer, अपना नंबर बताता है। उसको नंबर अपना याद था, क्योंकि सिपाही कब्र में भी हो तो कहते हैं कि उसको अपना नंबर याद रहता है। मकबूल हुसैन ने अपना नंबर बताया, कमांडिंग ऑफिसर को सल्यूट किया, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। ही डिडंट नो वॉर हैज फिनिश्ड, ही वाज स्टिल रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। दिस इज जुनून, दिस इज इश्क। आपको एक वाकया और सुनाते हैं। जस्ट फ्यू इयर्स बैक, वन ऑफ आवर सोल्जर्स, रेंजर्स का सिपाही, इंडिया क्रॉस करके चला गया एंड ही वाज कैप्चर्ड बाय द विलेजर्स। गांव वालों ने रख लिया, कमरे में बंद कर दिया कि इसको हम सुबह पुलिस के हवाले कर देंगे। तो रात को एक बूढ़ी औरत उसके कमरे में खामोशी से आती है, इसको खाना लेके उसके लिए, सिख औरत, और उसको डांट के कहती है कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम स्मगलिंग करो। और रेंजर का सिपाही हैरान हुआ, कहते हैं अम्मा पहली बात तो यह कि मैं स्मगलर नहीं हूं, सिपाही हूं, गलती से आ गया था। दूसरी बात, पाकिस्तान तुमने कब बनाया था? तो बुढ़िया रोने लगी, मैं तुम्हें सिख नजर आती हूं, मेरा नाम सकीना है। पाकिस्तान बनाते हुए मुझे अगवा किया गया था, आज भी मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूं। जब मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मैं पाकिस्तान का नाम लेकर उन पर दुआ करती हूं और अल्लाह उन्हें सेहत दे देता है। खबरदार पाकिस्तान के साथ खयानत ना करना, मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगी। दिस इज इश्क, दिस इज दीवानगी, दिस इज जुनून। बेटा, दिस पाकिस्तान इज बीइंग गिवन टू यू टुडे। होल्ड इट सेक्रेड, क्लोज टू योर हार्ट। क्योंकि जो बातें अल्लाह के यहां लिख दी गई हैं, आज सुना देते हैं आपको। यह लिख दिया गया है कि दिस पाकिस्तान विल बिकम द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ इंशाअल्लाह। यह लिख दिया गया है कि दिस पाकिस्तान विल रूल द वर्ल्ड। इस पूरे खित्ते में कोई काम नहीं होगा, कोई फैसले नहीं होंगे जब तक लोग पाकिस्तान से ना पूछें आके। इन नॉट वेरी फार अवे इन फ्यूचर यू विल सी दिस, कि लोग पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे, इस तरह जिस तरह आज हम अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जलील कर रहे होते हैं अपने आप को। एंड वी विल डिसाइड किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। That all might look utopia to you, all might look dreams to you. How can it be possible? Beta, when our elders, when it was told to them that Pakistan will be created, everybody made fun of them too. Everybody said, how would it be possible? कैसे होगा ये? उसी पर इकबाल ने कहा था, इश्क को फरियाद लाजिम थी सुबह हो चुकी, अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर दे। देखो बच्चों, इस पाकिस्तान की तकदीर, इस पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का एक स्ट्रेटेजिक स्टेक है। अल्लाह न करे इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, उसके बाद कई 100 साल तक मुसलमान दुनिया में कहीं सर नहीं उठा सकेंगे। आज पूरी दुनिया को देखो, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इज ओवररन एंड द एनिमी इज गैंगिंग ऑन पाकिस्तान। व्हाई? उनको क्या मालूम है हमारे बारे में जो हमको नहीं मालूम। We are such a fascinating nation. We are so unpredictable. Against all expectations, we went up and won the T20 World Cup. You see? Against all expectations and calculations, we rose to become a nuclear power. We are the only Muslim country in the world which have shot down both the Indian and Israeli aircraft in air-to-air combat. We are the only Muslim country in the world which trains the armed forces of every other Muslim country and treat it with great respect by the enemies. We are the only Muslim country in the world which is richest in natural and mineral resources, which has the greatest river systems, canal systems, most brilliant agriculture, food products and outputs, and most fascinating generation, most fascinating people, emotional people, रूह मोहम्मद जिनके वजूद में है। They love Rasulullah beyond their lives, beyond their honor, beyond their dignity. Our honor, our dignity, our future lies with the name of Rasulullah. We are the most